चेन्स के रगड़ खाने की आवाज़ आई, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई आवाज़ नहीं थी। और मैंने ये सोचा कि आई थिंक इसको किसी मैन ने, किसी पर्सन ने अपने हाथ से इसको खोल दिया है, इसकी रस्सियों को। बट हुज कुड नॉट हैंड बी, बट हुज कुड डैट हैंड बी, लेकिन ये हाथ किसके हो सकते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ही साइलेंस्ड मी एब्रप्टली with our raised hand. The bell was very close to now, and the hut was shivering to the elephant's death. बेल की आवाज़ और पास और करीब हमें सुनने लगी, और जो टाइप, जो हट था, जो झोंपड़ी था, वो एलिफेंट के चलने की वजह से थरथरा रहा था, कांप रहा था। I started to move towards the ladder, but the Hassanok pulled me back. No, he said, stay here. मैं सीढ़ी की तरफ देखकर उसकी तरफ लपका, लेकिन हसनैक ने मुझे पकड़ पीछे खींच लिया और कहा, नहीं, तुम यहीं स्टे करो। पैराग्राफ नंबर 6। द नेक्स्ट मोमेंट द स्काई वाज रिप्लिट बाय लाइटनिंग। कुछ थोड़ी ही देर में आसमान के ऊपर बिजली चमकी। इन द मोमेंटरी ग्लेयर ऑफ दैट फ्लैट शीट ऑफ लाइट आई सा she dog directly ahead, moving towards the tie with her head lowered and her trunk curled under her lip. जैसे ही दूसरी बिजली की चमक आसमान के ऊपर होती है, मैंने उस बिजली की चमक से शी डॉग को आते देखा अपने झोंपड़ी की तरफ। I jumped to my feet and began to shout in warning. थेकन, मैके थेकन, मैं अपने पाँव पर उछला और वार्निंग की ख़तरे की सूरत में आवाज़ें देना शुरू कर दी मैके थेकन को। मैके थेकन हैड ऑलरेडी हर्ड द बेल्स, वो मैके थेकन पहले ही बेल की आवाज़ सुन रहा था। फेल्ट द टर्मर ऑफ द एलिफेंट अप्रोचिंग वेट। टर्मर होता है ख़तरे को भांप लेना। एलिफेंट्स के वेट की वजह से वो टाई के वो झोंपड़ी के सामने चलकर आ रहा था, तो उसके पाँव के वज़न की वजह से वो हट वाले झोंपड़ी वाले उसके झोंपड़ी की तरफ आने को महसूस कर रहे थे। A flame flickered in one of the tie's windows and the young man appeared on the veranda with a lantern in one hand and his hunting rifle in the other hand. फिर जब एक और बिजली की चमक पड़ती है, तो मैं देखता हूँ कि एक यंग मैन उसकी विंडो में से मैं देखता हूँ कि वो आ रहा है। उसके एक हाथ में एक लैंटर्न है और दूसरे हाथ में उसके हंटिंग राइफ़ल है। अब मैं भी वो हंटिंग राइफ़ल लेके आया है उस शीडो को